नमस्कार दोस्तों, मोबाइल वाणी के नए कार्यक्रम चलो चले में आप सुनेंगे किसी भी शहर के इतिहास से लेकर भूगोल तक, खाने के ठिकानों से लेकर घूमने की जगहों तक सब कुछ जानेंगे उस शहर के बारे में, उस शहर के लोगों से कि वो क्या खाते हैं, कहाँ घूमते हैं और कहाँ मौज मस्ती करते हैं, जिससे कि अगर आप वहां जाए तो आपको अपनी यात्रा में उतना ही मजा आए जितना कि हमको आया। चलो चले की पहली कड़ी में हम आपको सुनाएंगे भगवान राम की नगरी अयोध्या के बारे में, जो अयोध्या के साथ ही साकेत और अवधपुरी भी है। तो चलिए सुनते हैं चलो चले में अयोध्या के बारे में। राम, तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। अयोध्या साकेत बड़े सरल से और प्यारे नाम है। उसके बाद भी आम लोगों की जुबान जिसे कि अवध या अवधपुरी के नाम से जानती है। राम इसी अवधपुरी के राजा थे। सरयू के तट पर बसा एक गांव नुमा छोटा सा कस्बा, जहां हर बात राम से शुरू होकर राम पर ही खत्म होती है। इसी छोटे से अयोध्या को इतिहास के पन्नों से कुरेद कर ईंट पत्थरों के सहारे एक नई अयोध्या बनाई और बसाई जा रही है, जो कि भव्य है और दिव्य है। यह बिल्कुल अलग बात है कि अयोध्या के इतिहास के पन्नों में ही भगवान राम के अलावा जैन और बौद्धों के भी अवशेष दबे हुए हैं। अयोध्या घूमने जाने वालों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण नया बन रहा राम मंदिर है, जो कि पूरे हिंदुस्तान की सदियों की अभिलाषा है। इस एक सहज सुलभ इच्छा के पूरा होने के लिए न जाने कितनी पीढ़ियों ने अपनी उम्र गंवा दी। सदियों के तट पर बसे होने के बाद भी यहाँ के घाटों में न बनारस जैसी दिव्यता है और न मथुरा जैसी भव्यता, जबकि अयोध्या भी इनके ही जितनी पुरानी धार्मिक नगरी है। अयोध्या के शांत सुलभ भीड़ भाड़ से दूर छोटे छोटे घाट पर्यटकों को घूमने के लिए अनायास ही आकर्षित करते हैं। इनमें राम घाट, नया घाट और गुप्तार घाट जाकर शाम अवध को जिया जा सकता है। घूमने के लिए बनारस जैसी गलियां और मथुरा जैसे मिठास के पेड़े खाने को भले ही न हो, लेकिन रोड के किनारे खड़ी 4 पहिया ठेलियां पर बड़ी सी कड़ाही से निकल रही गर्मा गर्म स्वादिष्ट पूरियां बरबस ही अपनी ओर ध्यान खींच लेती हैं। शाम अवध हो या फिर शान अवध, ये सब गर्मा गर्म पूरी, कचौरी और झन्नाटेदार आलू की सब्जी के बिना सब कुछ अधूरा सा है। अयोध्या आए तो ध्यान रखा जाना चाहिए कि यहाँ किसी काम में तकल्लुफी नहीं करनी है, नहीं तो ट्रेन छूट सकती है। और आप नवाब तो नहीं है कि दूसरी ट्रेन आ जाएगी आपके लिए। सो हर काम चाहे घूमने का हो या फिर खाने का, झटपट तरीके से कर लेना है प्राथमिकता के साथ, नहीं तो दर्शन कोई और करके चला जाएगा। हचक के कचौड़ी दबाने के बाद जब करने को कुछ न बचे, तब रामलला के दर्शन करके हनुमानगढ़ी जाकर आधा किलो लड्डू बजरंग बली को चढ़ाने के बाद बचे हुए लड्डू खुद खाकर आत्मा तृप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में सुना आपने अयोध्या की एक छोटी सी झलक। अगले एपिसोड में हम फिर सुनेंगे अयोध्या से जुड़े कुछ और मजेदार किस्से। तब तक सुनना न भूलें घुमकड़ी पर एक नया प्रोग्राम चलो चले।